चैप्टर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का वर्कशीट 7 करने जा रहे हैं हम 1 से 6 तक का वर्कशीट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को देखो जो कि है 14, तो 14 को इस तरीके से तोड़ो, मतलब एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, कि जो है वो तुम्हारा इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए। यहाँ पे 1 है यानी 33 बन जाए। तो इसे कैसे तोड़ोगे, अब 14 को 33 बनाना है, 33 किसका किसका प्रोडक्ट होता है, 11 इंटू 3 का। 11 और 3 यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, क्या 11 और 3 को ऐड करने पर 14 बन जाएगा? हाँ, तो इसे 3 और 11 में तोड़ देना है और फिर अलग अलग करके फैक्टराइज कर लेना है, क्योंकि इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे और इन दोनों में से 11 कॉमन ले लोगे। अब इस पूरे में से x प्लस 3 को कॉमन ले लोगे, x प्लस 11 जो है तुम्हारा बच जाए। सेकंड देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। अब यहाँ पे 1 है, तो मैंने क्या बोला था, इस वाले टर्म को देखिए, तो 1 अब -1 है यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, -6। -6 का फैक्टर क्या होता है, -3 इंटू 2 या फिर -2 इंटू 3, इन दोनों से ही तो बनेगा -6। तो या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -6 इंटू 1 या फिर -1 इंटू 6। तो ये चार तरीके हैं -6 बनाने के। तो इन चारों में कौन से तरीके से प्लस या माइनस करोगे तो -1 आएगा? देखो ये वाला तरीका बेस्ट है, दोनों को ऐड कर दोगे, -3 प्लस 2 करोगे तो -1 तुम्हें मिल जाएगा। इस तरीके से 2 और -3 के में स्प्लिट कर लोगे, कॉमन ले लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब फिर देखो इसमें 1 डिग्री वाले टर्म पे फोकस करना है, x पे, यहाँ पे 1 है और ये है 72। इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, 9 इंटू 8, -9 इंटू 8 या फिर -8 इंटू 9। ये वाला लेना नहीं है तुम्हें, क्योंकि ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो -1 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 बन रहा है, जो कि हमारा कोफिशिएंट है इसका। तो इस तरीके से 8 और 9 और -8 को में स्प्लिट कर दोगे इसे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। फोर्थ देखो, 12x पे फोकस करना है, 27 को कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 3, इन दोनों को ऐड करोगे 12 आ जाएगा तुम्हारा। तो अब तुम्हें ऐसे गेस करना है फैक्टर्स को देखिए कि किसे ऐड करेंगे और किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा ये जो मिडिल वाले टर्म का कोफिशिएंट बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, 132 है, 132 के फैक्टर्स कर सकते हो तुम। सो 132 अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि 12 और 11 में कैसे तोड़े, तो यहाँ पे सिंपल प्राइम फैक्टर लगाओ। अब देखो 1 बनाना है तुम्हें, तो 11 है, अब 11 को 1 बनाना है तो तुम्हें या तो -10 चाहिए या फिर -11 को 1 बनाना है तो 12 चाहिए। तो यहाँ पे बाकी के बचे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नहीं ये वाला मेथड लगेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा जो है 1 बन जा रहा है। इस तरीके से तुम्हें बनाना है सिंपल, 12 और -11 में इन दोनों को स्प्लिट कर देना है 132 को, ताकि -132 का प्रोडक्ट बन जाए। तो इस तरीके से स्प्लिट करके कॉमन लोगे, आंसर आ जाएगा। वह पे 11x है, 30 को कैसे स्प्लिट करोगे, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि 5 और 6 है या क्या लें, तो 30 को क्या लिख दोगे, 30 किसके इक्वल होता है, 3 इंटू 10 के, 2 इंटू 5 के, 10 को 2 इंटू 5 भी तो लिख सकते हो। अब ये सारी चीजें हैं तुम्हारे पास, इन चीजों तो तुम्हें बनाना है 11 के लिए 5 तो चाहिए ही, 5 में क्या ऐड करोगे, 6 कैसे बनेगा, 3 2 जा 6, तो इन दो फैक्टर्स में तोड़ दोगे, 6 और 5 में, 5 और 6 में तोड़ दोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट 30 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11, -11 और -42 को -14 इंटू 3 लिख सकते हो, इन दोनों को ऐड करो, 11 आ जाएगा, -11 आ जाएगा। फिर -12 है, 27 को क्या लिख सकते हो, 9 3 जा 27, इन दोनों ऐड करो, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। माइनस माइनस दोनों में लगा देगा तब भी जो है तुम्हारा प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे दोनों में माइनस है। इन दोनों को जैसे -9 प्लस -3 इन दोनों को ऐड करोगे तुम्हारा -12 भी तो आएगा। इस तरीके से तुम इन दोनों के फैक्टर में तोड़ोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ रहा है। -5 है और यहाँ पे -6 है, -6 को क्या लिख दोगे, 2 इंटू 3, किसी एक में माइनस लगाना है,
किस में माइनस लगाओगे? तो अगर -3 में माइनस लगा रहे हो तो ये क्या बन जाएगा? -1। -2 इंटू 3 लिखोगे तो ये बन जाएगा 1। पर हमें -5 बनाना है। अब एक और तरीके से -6 को लिख सकते हो, या तो -6 इंटू 1 लिखो या फिर -1 इंटू 6 लिखो। इन दोनों में तुम्हें -5 बनाना है। किसे ऐड करोगे? तो इसे ऐड करोगे यानी -6 प्लस 1 करोगे तो -5 बन जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें फैक्टर में तोड़ के कॉमन ले लेना है। 10th में भी सिंपल, सेकेंड 56 को कैसे 8 और -7 में तोड़ दो, 1 है ये। 8 को कैसे तोड़ोगे ताकि 65 बने? तो -13 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 65 बन जाएगा। सिंपल है 65 का फैक्टर्स निकालना और उसमें कॉम्बिनेशन बना बना के चेक कर लेना है। ये थोड़ा लेंदी पड़ता है पर अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम फटाफट निकाल पाओगे। 15 बनाना है प्रोडक्ट। 8 को कैसे तोड़ोगे? 5 और 3 में तोड़ दो। -24 बनाना है 2 को, कैसे करोगे? तो 6 और -4 में कर दो, क्योंकि 6 इंटू -4 क्या होता है? +24। और इन दोनों का एडिशन 2 होता है। इस तरीके से तुम्हें देखना है। -54 कैसे बनाओगे? -9 और 6 ले लो, इन दोनों का एडिशन -3 बनेगा, प्रोडक्ट -54। 15 क्या है? 12 बनाना है और -7 है तुम्हारे पास। तो 12 क्या होता है? 2 इंटू 6 या फिर 2 इंटू 3। तुम्हें -7 बनाना है तो किसी एक में माइनस लगेगा। हाँ, तो अब जैसे 3 है और इन दोनों को मुझे दिख रहा है कि ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इन दोनों में माइनस लगा देंगे, ऐड करेंगे तो -7 बन जाएगा। प्रोडक्ट लेंगे इसका तो 12। इस तरीके से प्लस माइनस वाले में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। मिडिल टर्म हम हमेशा देखते हैं। मान लो ये p का कोई वेरिएबल है, q को एक कांस्टेंट मान लो, तो इसे क्या लिखोगे? p स्क्वायर -3 q p प्लस 2q स्क्वायर। इस तरीके से मिडिल टर्म का जो है कोफिशिएंट क्या आ गया? -3q। और -3q को इस तरीके से तोड़ना है ताकि जो इसका प्रोडक्ट है वो 2q स्क्वायर बने। 2q स्क्वायर को कैसे फैक्टर करोगे? 2 इंटू क्यू इंटू क्यू। अब इसे -3q बनाना है। एक चीज देख रहे हो कि ये दो और ये, इन दोनों में अगर मैं नेगेटिव लगा दूं, प्रोडक्ट तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब इसे जैसे -2q प्लस -q का इन दोनों को ऐड करूंगा तो -3q मुझे मिल गया है। तो इस तरीके से तुम्हें फैक्टर में तोड़ना है। तो -q और -2q में तोड़ा है, तो p तो वेरिएबल वाला है अपना, तो -2q और -q में तोड़ दिए, कॉमन लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। एग्जाम में अगर आए तो इस तरीके से सारे स्टेप्स को क्लियरली शो करना है कॉमन लेते हुए।